देखा जाए तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अजीत पवार लगातार आंख दिखा रहे हैं। दिल्ली की 11 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें हर की नजर बनी हुई है कि कब मौका मिले और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो शिवसेना की विचारधारा है वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हुआ करती थी। शिवसेना जो है कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, इनके साथ शिवसेना का कोई गठजोड़। क्या महाराष्ट्र में टूटने वाला है महाविकास आघाड़ी का गठबंधन? क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे अब अपनी पुरानी पार्टी पर फिर से विश्वास करने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के तमाम दलों को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? जहां कुछ दिनों पहले हमने देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात देखी थी, जहां हमने ये भी देखा था कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की तारीफों के पुल बांधे थे। वहीं अब एक और बड़ा संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई विधायक तैयार हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ हाथ मिला लें। ये दावा हम नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के जरिए किया गया है। संजय राउत ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ वो मिल जाएं। वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आ जाएं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाती हुई नजर आएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की जोड़ी देखने को मिलेगी? तो क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को झटका लगेगा? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की राह पर पहुंच जाएंगे? कई सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल बयान आ रहे हैं और करवटें भी बदल ली जा रही हैं। और इस आधार पर कहा जाए तो कभी एकनाथ शिंदे को नाराज किया जाता है तो कभी अजीत पवार अकेले अपने दम पर दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर तमाम चर्चा करते हुए नजर आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है, संजय राउत ने पहले एक बड़ा बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में बड़ी फूट पड़ने वाली है और उदय सामंत वो चेहरा है जो एकनाथ शिंदे की भी जगह ले सकते हैं। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ मिल जाए। क्या लगता है, महाराष्ट्र में गठबंधन टूटेगा और नया जुड़ेगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से अभी देखा जाए तो मुंबई में बीएमसी के चुनाव है, लेकिन उससे पहले संजय राउत के बयान से साफ झलकता है कि संजय राउत कहीं ना कहीं या उनकी पूरी पार्टी शिवसेना यूबीटी अब कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं और फिर दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां होती है उनसे मुलाकात करना, उनके नेताओं से मुलाकात करना, उनके समर्थन में बयानबाजी करना, ये दर्शाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं बगावत पर उतर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चंद्रकांत पाटिल और उद्धव ठाकरे की एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद से ही लगातार संजय राउत बीजेपी के प्रति नरम नजर आ रही हैं और खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि जो चंद्रकांत पाटिल है ये हमारे पुराने साथी हैं और ये वैसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा से बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की वकालत की है, यानी कहीं ना कहीं इस गठबंधन को चाहा है। और देखिए, हमने लंबे समय से 20 से 25 साल जो है बीजेपी के साथ गुजारा, लेकिन इसके बावजूद जो है एकनाथ शिंदे को हमारा हक दे दिया गया और इस वजह से कहीं ना कहीं हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई और कहीं ना कहीं जो विधायकों साथ एकनाथ शिंदे भाग गए, उसका दर्द अभी भी शिवसेना यूबीटी के दिल में है। और जाहिर सी बात है कि अभी देखा जाए तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अजीत पवार लगातार आंख दिखा रहे हैं। दिल्ली की 11 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें हवा में नहीं कही जा रही हैं, ये बातें जब से उठ रही है जब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हुई। क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी धोखा देगी? क्या एकनाथ शिंदे के हर फैसलों में बीजेपी अपनी टांग अड़ाती हुई नजर आती है? चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे यहाँ पर गृह मंत्रालय की बात की जा रही हो, राज्य गृह मंत्रालय की बात की जा रही हो, एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने इन पदों से नहीं नवाजा। एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं। एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के सांसदों और विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग हटने वाले या बीजेपी हटाने वाले?
जी देखिए, जो कह सकते हैं रुतबा एकनाथ शिंदे का इससे पहले हुआ करता था वो अब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन है, या तो रहें या फिर जाएं। विपक्ष के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे के भरोसे सरकार बना ले, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि कितना भी अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो उछल कूद कर ले, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की नजर बनी हुई है कि कब मौका मिले और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो शिवसेना की विचारधारा है वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हुआ करती थी। शिवसेना जो है कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोर हिंदुत्व की राजनीति करती है। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, इनके साथ शिवसेना का कोई गठजोड़ बनता नहीं है। ये सिर्फ मजबूरियों का गठबंधन था, और वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आया जब विधानसभा के चुनाव थे। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि हम कह सकते हैं कि मैं सीएम चेहरा बनूं, लेकिन वो पूरा कह सकते हैं संघर्ष जो है, वो पूरी लड़ाई हमें देखने को मिली। उसका असर जो है चुनाव पर पड़ा। देखिए महाविकास आघाड़ी का क्या हाल हुआ, वो कहीं ना कहीं 50 सीटें जुटाने में नाकामयाब रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ तो इंडिया ब्लॉक को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक नए एक चेहरे को लेकर कि संयोजक कौन होगा, लीडरशिप को लेकर भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का साथ नहीं देते, ममता बनर्जी का साथ देते हुए नजर आते हैं, शरद पवार भी ममता बनर्जी का साथ दे रही है। यानी कि महाविकास आघाड़ी या बोले इंडिया ब्लॉक हर स्तर पर टूटने की कगार पर। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की बात भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली चुनाव की, तो यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं, टीएमसी आम आदमी पार्टी को, उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस तो अलग थलग नजर आ रही है। और कांग्रेस तो नेतृत्व करती थी इंडिया गठबंधन की। तो ये सवाल जो है हमें करना ही नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए था इंडिया गठबंधन, अगर अब जो है बैठक नहीं हो रही है तो इसको खत्म कर देना चाहिए। तो इसकी बात तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जो सहयोगी दल है उनको एकजुट करके रखा जाए। लेकिन अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा था, उससे भी उद्धव ठाकरे नाराज हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार वीर सावरकर को लेकर के या फिर तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठाती है, उससे परहेज करते हैं उद्धव ठाकरे, और कहते हुए नजर आए थे कि आप वीर सावरकर पर बोलने से बचिए, कहीं ना कहीं आप गोडसे को कुछ मत बोलिए। तो देखिए जो दोनों की विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है, और ये जो गठबंधन था ये परिस्थितियों का गठबंधन था। ये कोई कह सकते हैं विचारधारा का गठबंधन नहीं था कि चलिए हम आपके साथ है। विचारधारा की गठबंधन जो है उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल सकती है, कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा की जो गठबंधन है वो हो सकती है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी और कांग्रेस कह सकते हैं गठबंधन कर लेगी, तो कहीं से कहीं कह सकते हैं ठीक नहीं लगता, और कहीं से कहीं सोचना भी हमें नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये जो गठबंधन है वो परिस्थितियों का गठबंधन था, और अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने की तैयारी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे के कह सकते हैं उनको जब सीएम कुर्सी को लेकर बात चल रही थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। भाई आप तो चुनाव हार गए हैं, आप विपक्ष में हैं, तो फिर आपको क्या लेना देना कि सामने वाली पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का रुझान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है जो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाती हुई भी नजर आई थी। अब उद्धव ठाकरे नगर निगम के चुनावों को लेकर भी ये दावा करते हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं। अजीत पवार हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं। यानी कि हर फैसले अलग थलग होकर लिए जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को लेकर जो संकेत दिए जा रहे हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी का नया गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।